हाँ दिलवा दे। हाँ एक्शन करो। टीम से अनुरोध है कि वो ग्रुप फोटो के लिए पीछे आते जाएं। पीछे आते जाएं। हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट सरला कामदार जी, सर को दे देते हैं। सर अतुल सर ये है। अतुल सर आप हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट को देखते हैं। हाँ प्रफुल्ल सर होने वाला हमारी पास्ट प्रेसिडेंट। सर आप लोग एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा। इनके एडवाइस के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो हाँ ये एडवाइजरी में पास्ट प्रेसिडेंट एक्सपीरियंस सरिता पवार जी। अब हमारी आईपीपी वंदना शर्मा इस साल। कोई बात नहीं। कहीं गई होगी, जाना पड़ेगा। ये है थैंक यू सर। प्रमोशन। पहले की जो पास्ट प्रेसिडेंट आईपीपी थी अनीता राव है। अब आप पास्ट प्रेसिडेंट को आप तो आज सर से कमेटी करेंगे। हाय रमनी अनीता। हाँ सब कुछ है। नीलम बोवाड़े। रमनी पीछे आती। अंजलि गुप्ता। अब वाइस प्रेसिडेंट मनीषा बावनकर। पूनम लाला। वाइस प्रेसिडेंट पूनम लाला। ट्रेजरर हमारी इंदु क्षीरसागर। ये किसी भी पोस्ट में होती है, लेकिन अकाउंट्स हमारा वीएए का इतने सुंदर तरीके से रखती हैं कि इस बार हमने इन्हें सोचा कि ये पदभार यही संभाले। पीआरओ रश्मि कुलकर्णी। ईसी मेंबर मिताली रफी, शिखा खरे और अनामिका मोदी। मेरे ख्याल से अब प्रेसिडेंट आप इधर आ जाइए। ठीक है, नहीं फोटो खिंचाने के लिए। हाँ ये लगा लें। अब हो गया। थैंक यू। थैंक यू शची। सारे टीम मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस।
अब मैं अतुल सर से गुजारिश करती हूँ कि वो सदन से 2 शब्द कहें। LEW के भीष्म पितामह हमारे आदरणीय श्री से एजर बना भाई करना चाहता हूँ तो फिर एजर बना देता हूँ। उसमें मेरा स्वार्थ है, इसलिए तो हमारे आदरणीय पास्ट प्रेसिडेंट VIA के श्री सुरेश जी, सुहास जी हमारे ऑनरी सेक्रेटरी साल की नई टीम के VIA के, सरला भाभी, प्रफुल्ला भाभी, मधुबाला भाभी और सारी LEW के मेंबर्स, बहुत खुशी है एक नई टीम चार्ज ले रही है सचिव जी के नेतृत्व में। और मुझे भी काफ़ी करीब से आप लोगों का काम देखने का मौका मिला है और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सुरेश भैया से कि और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये शायद मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ कि जिस तन्मयता से और जिस एकाग्रता से और जिस अच्छी प्लानिंग और टीम वर्क के साथ में LEW की टीम काम करती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, वो वाकई में एक इंस्पिरेशन होती है इवन द पेरेंट टीम के। हम लोग भी कहना चाहिए, ये भी एक प्रकार से क्या कहेंगे, छूत की बीमारी के समान लगती है in a very positive sense, and we are all very proud and very fond of this team of lady entrepreneurs, and there is definitely good amount of improvement in certain areas which we have discussed in our office bearers meeting also this year and even earlier executive committee meetings also. एक जो हमने पहले भी कर चुके थे, पर इस बार और भी थोड़ा सा सीरियसली उस बात को लिया था, जो चेयरपर्सन और सेक्रेटरी हैं LEW के, उनको पेरेंट बॉडी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी रहती है उसमें स्पेशल इनवाइटी के रूप में है, ताकि आप थोड़ा सा एक और ऊंचे लेवल पे आपका विजन बढ़े और जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं पेरेंट बॉडी के अंदर में, वो कैसे उसका वो यहाँ LEW के एक्टिविटीज़ में पहुँचाई जा सकती हैं, क्या रिसोर्स पर्सन्स हैं, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सारे वहाँ पे जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उस एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में, सो यू गेट टू नो what are the new opportunities and new issues and subjects which could be brought to the members of LEW here. And हालांकि पूरे we have 12 such meetings, तो वंदना जी और सचिव जी पूरी 12 तो अटेंड नहीं कर पाई हैं, पर जहाँ तक मेरी मेमोरी का सवाल है, कम से कम 4 या 5 मीटिंग्स तो आप लोगों ने ज़रूर अटेंड की हैं, which I think is quite commend apart from attending lot many other programs. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ही आप लोगों ने अटेंड की है, पर बहुत सारे पेरेंट बॉडी के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आप लोगों ने भाग लिया है, तो आप सबका अभिनंदन। इस अच्छे एक प्रगति है ये, और अब हम चाहेंगे कि एक और जो प्रयास इस साल हम लोगों ने जो पहली जो ऑफिस बेयर्स मीटिंग हुई उसमें ये करने की कोशिश की है कि LEW के चेयरमैन बन जाने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट्स द एंड ऑफ योर जर्नी विद इन VIA वर्किंग. So from that point of view, we have also opened doors. Not that they were closed earlier, even they were open earlier also, but उसको एक consciously एक encourage और promote करने की दृष्टि से I think Suhas ji, if I'm not wrong, I think there are some forums where we are trying to induct LEW members as coordinators and कोर कमिटी मेंबर्स ऑफ वेरियस फोरम्स. तो आप लोग 14 फोरम्स यहाँ काम करती हैं अपने VIA के अंदर में, जिसमें से LEW भी सिर्फ एक है, 13 और फोरम्स हैं अलग अलग. तो अपने रुचि के अनुसार अपने जो आपका डोमेन है, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर HR ओरिएंटेशन है और आप उसमें और रुचि रखना चाहते हैं, यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ मोर इनटू दैट, बिकम अ को टीम मेंबर ऑफ HRD फोरम. जैसे मार्केटिंग फोरम है,
ऐसे करीब 13 फोरम्स हैं, आप सब जानते ही हैं DI के बारे में। तो वहाँ पर आप सबका स्वागत है जो इंटरेस्टेड हैं उसकी एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए। सुहास जी से आप संपर्क कर सकते हैं, उन्हें नाम दे सकते हैं। ये वीक में ही हम वो सब फाइनल करने जा रहे हैं। चेयरमैन और वो तो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं, पर उनकी जो कोर टीम है उसका वो इस वीक में करीब करीब फाइनल हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, आप सब जो whichever forums that you find yourself interested in, do get in touch with Suhas ji and express your interest, so that he in turn can coordinate with the chairman of the forum and concerned vice president also. इसके अलावा मैं सूरज जी से इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि कोई एक आध मेगा प्रोजेक्ट भी आप लोगों को उद्योजिका के अलावा, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ में सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है टीम वर्क का। उद्योजिका में काफ़ी चीज़ें सेट हैं, तो क्या है कि अगर 10 चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है तो 6-7 ऑलरेडी सेट पैटर्न पे ही होती रहती हैं। पर एक नई प्रोजेक्ट अगर आप हाथ में लेते हैं तो हर चीज़ उसमें नई होगी और उसमें नए सदस्यों का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी संभावना बढ़ जाती है उसमें। मेंबरशिप में भी हम अगर ये प्रयास करें कि जो एक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं, जो सफलतापूर्वक अपने अपने उद्योगों में लगे हुए हैं, चाहे फैमिली का बिजनेस हो या उनका अपना खुद भी कोई एक लघु रूप में या जो भी रूप में हो, तो दे शुड बी रियली अट्रैक्टेड टू दिस। लास्ट ईयर मैंने एक और चीज़ की मेंशन किया था कि जो एक समय था जब सुरेश जी जब अध्यक्ष थे, उन्होंने उस समय ये LEW के आइडिया को प्रमोट किया था। बट टुडे लाइक एनी अदर फील्ड, even in the field of lady entrepreneurs also, you are facing competition in the sense कि बहुत सारी दूसरी संस्थाएं भी हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और अब आपको जो है कमर कस के तैयार होना पड़ेगा कि आपकी जो गतिविधियाँ हैं, आपने अगर लीड ली है, आपने एक ट्रेंड सेट की हुई है, सो यू कंटिन्यू टू बी इन द फोर फ्रंट एंड कोई उसमें शक नहीं है। बट देन पॉइंट इज़ दैट वो एक फीलिंग आने से हमारे मन में एक नया जोश आता है और वी शुड बी एबल टू कीप दैट टेम्पो ऑन। विद दीज वर्ड्स, all good wishes to Shachi ji and her team for the new year, and on behalf of the parent body, let me assure you the fullest possible cooperation. Secretariat भी अब बड़ा हो गया है, पहले काफ़ी थोड़ा सा कंजस्टेड आप लोगों की मीटिंग होती थी, कई बार ओवरलैपिंग भी हो जाती थी, इमरजेंसी में पेरेंट बॉडी की कोई मीटिंग आ जाती थी, तो आप लोगों को सडनली मैंने ऑड भी लगा, आप कट शॉर्ट करके मीटिंग आप लोगों को डिस्पर्स होना पड़ा वगैरह वगैरह। कम हुआ होगा पर ऐसा होता रहता था। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया है, नया NXC भी बन गया है और स्टाफ भी बेटर इक्विप्ड है, गैजेट्स और जो सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो भी हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुहास जी भिड़ चुके हैं उस काम में और अगले 1-2 महीने में ही ये सब सुविधाएं जो हैं वो आप सबको उपलब्ध होगी। LEW हैज़ द प्रेरोगेटिव, दे हैव ऑल द अथॉरिटी टू यूज़ ऑल द फैसिलिटीज़। सो वी लुक फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड एंड ऑल गुड विशेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। थैंक यू। थैंक यू सर। सुहास बुदे सर, अब आपसे हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे, प्लीज। Good afternoon, everyone. Thank you, Vandana ji, to organize such a good program. While seeing your PPT, we could make that there are a lot of programs where relevant programs were made in the forums. 2-3 चीज़ें हम बताना चाहते थे कि आपके जो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट्स है, वो जो सीनियर लोग हैं, we like to have them on the other forums as an advisor, as a coordinator, और तो आप के इस फोरम के भी प्रोग्राम्स अच्छे बने और उस फोरम में भी हमको एक इनपुट चाहिए, तो जो हम चाहेंगे कि आप उसको करें।
मुझे हरदम ऐसा लगता है कि वुमेन फोरम इज़ ऑलवेज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हमारे इकोनॉमी में भी अगर हमको ट्रैक्शन लाना है तो हमारा जो 50% पॉपुलेशन है उनको इकोनॉमी में जीडीपी को ग्रो करने के लिए जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं उसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब वो करते वक्त आई नो फॉर श्योर दैट वुमेन्स फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक फाइनेंस, मैनेजमेंट, फैमिलीज। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, एलईडब्ल्यू फोरम में अगर इस तरह से प्रोग्राम्स हो कि ये वुमेन्स लोगों को बिजनेस में आने के लिए क्या अड़चने होती है और उसके रिलेटेड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस या इवन फैमिली रेजिस्टेंस भी है बहुत सारी जगह पे, तो हम लोग इस फोरम में अगर ऐसा कुछ काम करें ताकि यहाँ पे और कुछ उद्योजक हम अगर बना पाए, तो मुझे लगता है कि ये फोरम अपने आप में एक माई बेस्ट विशेस टू शची मलिक मैम। आई एक्सटेंड फुल सपोर्ट फ्रॉम आवर पेरेंट बॉडी। सर को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सेल्स क्लिनिक शुरू किया हुआ है, और सेल्स क्लिनिक में आपका किसी का भी सेल्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर है तो आपको वीआई में मेल भेजना है। यहाँ पे एक एक्सपर्ट टीम है जो आईएम से पास आउट है, वो यहाँ आपको इनिशियली एक मेल देंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स उनको लिख सकते हैं और फिर आपको कंसल्टेशन के लिए यहाँ बुलाएंगे। दी सर्विस विच वी आर प्रोवाइडिंग इन सेल्स क्लिनिक इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी यहाँ पे ओपीडी की एक व्यवस्था है। अगर आपके सेल्स में सर्जरी की जरूरत है देन द सर्जन कैन टेक इट आउटसाइड, पर हमारे यहाँ जो भी यहाँ सर्विसेज मिल रही है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर यू, ऑलमोस्ट अभी तक 25 लोगों का यहाँ पे सेल्स क्लिनिक में ये चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, और उन लोगों में से 7-8 लोगों ने उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक हमको दिया है। तो ऐसे ही हम एचआर और बाकी फाइनेंस रिलेटेड हेल्प डेस्क करना चाहते हैं, पर वी आर लुकिंग फॉर सम स्पेशलाइज्ड पीपल हु कुड गिव दैट सर्विस। तो सेल्स के लिए हमको एक बहुत अच्छा टीम मिला, तो वो एक बड़ा एक्टिविटी चल रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपके कोई सेल्स रिलेटेड इश्यूज है, कोई भी अगर बेचने के लिए प्रॉब्लम है, डिजाइनिंग है, मार्केटिंग है, जो भी आपको करना चाहते हैं, प्लीज वीआई के सेक्रेटरीट को मेल लिखिएगा, एंड विल सी टू इट दैट यू गेट अ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। वेडनेसडे यूजुअली 5 to 6 द अपॉइंटमेंट्स आर गिवन हियर। जी सर, स्टार्टअप के लिए हमारा पर वही सर क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंटली सर इनके फोरम में भी स्टार्टअप के लिए काम होता है। आई वांट द एंटरप्रेन्योरशिप फोरम ऑफ द पेरेंट बॉडी should also work hand in hand to make a bigger, a larger program, jointly program करें। इसलिए भी चाहता हूँ कि all senior members of LEW should be there in the forum. I think madam has already consented to be there on the entrepreneurship forum as a coordinator. So I think we'll like few more people, senior people from this, so we will synergize. Thank you very much and all the best to you. Thank you very much. थैंक यू सर। हमारी नई प्रेसिडेंट शची मलिक से अनुरोध है कि वे सदन से अपने आने वाले अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा बताएं। ये प्रेसिडेंट श्री अतुल पांडे जी, श्री सुहास बुते जी और हमारे कोऑर्डिनेटर सर सुरेश सर जी, जिनका कि हम लोगों को हमेशा सहयोग मिलता है। और शायद ये इस टीम में आने का मेरा एक यही था कि अंजलि और मधु मुझे यहाँ लेके आई थी और मैं यहाँ आके एंटरप्रेन्योर बनी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ पे इस रूप में खड़ी हूँ। एडवाइजरी कमेटी हमारी सरला कामदार जी, रोडे मैडम, सरिता भाभी, मधुबाला सिंह, ऑल पास्ट प्रेसिडेंट, चित्रा पराते, रमनी, नीलम, अंजलि, अनीता और हमारी सब पूरी एग्जीक्यूटिव टीम। मैं शची मलिक इस पद को पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्रहण करती हूँ और आप सभी को आश्वस्त करती हूँ कि इसकी पूरी गरिमा बनाए रखूँगी और वीआईए की जो 20 साल पुरानी टीम की परंपरा है, इसको निभा के हम सभी लोग उद्योजिकाओं के बेनिफिट के लिए अच्छे काम करेंगे। और ये काम हम लोग बिना स्वार्थ करते हैं। कई बार हम लोग इतने सारे अपने घर से, अपने परिवार से लड़ के यहाँ आते हैं ताकि हम कुछ सीखें यहाँ पे और आगे बढ़ें।
हमने पिछले साल चंद्रपुर में अपनी ब्रांच खोली थी। हम चाहेंगे इस साल उनके साथ मिलके एक चंद्रपुर में छोटी सी उद्योजिका के 2 दिन की वर्कशॉप या फिर एग्जीबिशन लेके जाएं, जिसके लिए हम सभी टीम के साथ मिलके ये काम करने की कोशिश करेंगे। मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहती हूँ। हम लोग तो क्योंकि घर से संबद्ध थे और हम लोग इस एंटरप्रेन्योरशिप में आए तो हमें फाइनेंस की उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जो महिलाएं चाहती हैं कि वो कुछ करें लेकिन उनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमने कुछ सेक्टर्स चुने भी हैं जहां हमें उनको सिलाई या जो भी चीज़ें सिखा के स्किल डेवलपमेंट के साथ उनको आगे लाना है। और इस साल मैं अपनी टीम से चाहूँगी कि इस मेरे मिशन में मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। मैं चाहूँगी कि अपनी जितनी हमारी टीम बहुत ही अच्छी है और बहुत सारी इनपुट्स दे सकती है, तो हम किस तरीके से इस चीज़ को उस एंड वुमेन तक लेके जाएं जो कि जिनकी डिमांड है और हम वहाँ तक पहुँचें इस चीज़ को लेके। जैसा कि अतुल सर ने कहा कि कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ एक टीम मिलके कुछ इस तरह के कार्यक्रम करें जो कि हम एंटरप्रेन्योर्स नागपुर की जितनी महिलाएं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनको भी साथ में लेके चले, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। और मेरा एक है कि प्रोफेशनल जो लेडीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं उनको भी हम साथ में लेके, क्योंकि प्रोफेशनल लेडीज़ भी एक तरह से एंटरप्रेन्योर हैं, तो हम उनको भी साथ में लेना चाहेंगे और उसके लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। इस वर्ष कुसुमताई वानखेड़े हॉल ने हमें दोनों हॉल, यानी कुंदाताई विजयकर जी से बात हुई थी, तो वो हमें दोनों हॉल ऊपर और नीचे का हॉल देने वाले हैं। तो जो हर साल हमें प्रॉब्लम होती थी कि हमारे पास स्टॉल्स कम रहते थे और बहुत महिलाएं हमारे यहाँ से निराश होकर जाती थी, तो वो इस साल नहीं होगा और उसको यानी हमारे स्टॉल्स बढ़ जाएंगे तो हम बहुत सारी महिलाओं को उद्योजिका में पार्टिसिपेट करा सकेंगे। लास्ट ईयर उन्होंने कमिट किया। बहुत बढ़िया हो गया। सर, मेरी कोशिश रहेगी इस साल कि हम डिजिटल मार्केटिंग को ध्यान रख के उद्योजिका एक पोर्टल बनाएं और हमारी वेबसाइट हो और हमारी जितनी उद्योजिक महिलाएं हैं उनका वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो और सेल भी हो। तो उसके लिए मैं काफ़ी कोशिश करूँगी और मैं टीम से भी उसके लिए सहयोग चाहती हूँ। मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ कि इस पद के लिए आप लोगों ने मुझे चुना। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी और समझ से ये काम अच्छी तरह से करूँगी और पूरी ईमानदारी से इस चीज़ को निभाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू शची। एक बार फिर शची और उसकी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारी नई सेक्रेटरी रीटा लांजेवार से मैं अनुरोध करती हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए। हेलो, एक मिनट। इसके पहले कि वोट ऑफ थैंक्स हो, मैं सर एक हमारी LEW मेंबर हैं कविता छाबरिया जी, उनका गिनीज बुक में नाम आया है, तो उनका मैं फेलिसिटेशन करना चाहूँगी। कविता छाबरिया जी आएगी, वो बताएंगे। Actually, this was I was a member of Mother India Crochet Queens, which was originated by Subhashri Natarajan, who is a Chennai-based woman. She wanted all of us to donate crochet blankets. This record first was held by a Japanese and then later on by a by Africans. But she wanted to make us do an unbeatable Indian record. So we did 11. So the first record was for 3,377 square meters, and we Indians did it for 11,148 square meters. And it was each individual of us wanted to, how much ever we wanted to donate, we each had to make one blanket each of 40 inches by 40 inches. So like that, if somebody had 15
somebody did 20, somebody according to their capacity and their time. It took us 6 months to do it, and Mr. Praveen Patel from UK Guinness record holder, he came and he declared the record, he measured it. It was in Chennai, and total number of blankets was 8,034 blankets, and after that we were donated all to NGOs. And now our project is crochet caps for cancer patients. Wait. नहीं, बस वो ब्लैंकेट देख सकते थे कि भाई कितनी बड़ी थी, बस और कुछ नहीं। हाँ, वो तो ऐसे ही देख सकते हैं। गलती करी है, सॉरी। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट बैठे हैं और उनसे हमने 2 शब्द नहीं सुना, वेरी बैड। तो पूनम लाला मधुबाला सिंह जी को इनवाइट करती हूँ मैं 2 शब्द बोलने के लिए। आज हमको सुनने का मौका मिला था। Hello, respected dignitaries on the dais, off the dais, my dear friends. बहुत समय नहीं लूँगी क्योंकि हम लोगों को तो हम लोग साल भर एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हर वक्त ये लोग हमको सुनते ही रहते हैं। और जैसा कि मेरे को बोलना नहीं चाहिए, सुरेश भैया बोलेंगे कि बुजुर्ग फिर बोल रहे हैं लेकिन हम लोग भी वही बुजुर्ग वाला ही रोल अदा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, कि हम लोग उनको जो भी हम लोगों को लगता है कि ये काम होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, या उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वो सब ध्यान में रखते हुए, और एक परंपरा जो बन जाती है एक एसोसिएशन की। एसोसिएशन, मेरा ऐसा मानना है कि कोई एसोसिएशन किसी एक व्यक्ति से नहीं जाना जाता, एसोसिएशन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, और व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन उस एसोसिएशन में अगर कोई परंपराएं अच्छी डेवलप हो जाती हैं और वो परंपराएं हम आगे लेके जाते हैं, तो वो कभी भी फेलियर की तरफ नहीं होता है। तो हमारे VIA LEW के अंदर एक अच्छी परंपरा है कि ये लोग जो भी न्यू कमर्स आते हैं या जो भी हमारे नई टीम बनती है, वो हमेशा हम लोगों को वो मान सम्मान अवश्य देती हैं और हम लोगों की गाइडेंस भी लेती हैं, और समय समय पे हम जो भी हम 100% हमारी तरफ से जो करना होता है वो हम लोग करते हैं इन लोगों के लिए। तो LAW में हम लोग, जैसे कि हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं जिस तरह के, आप लोग सब यहाँ आते रहते हैं और साल भर हमारा इनपुट आपको मिलता रहता है। यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य हम लोगों का ये रहता है कि हम लोग यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बना सकें साल भर में, या उनको तैयार कर सके, या उनका कोई बिजनेस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम बीच बीच में हमारे खुद का सेल्फ एनालिसिस भी करते हैं, जो कि स्वॉट एनालिसिस करके हम लोग बोलते हैं। तो वो हम एज ए इंस्टीट्यूशन भी, हम लोग जब हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठती है तो हम लोग बराबर ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि हमने क्या किया, हमारी क्या स्ट्रेंथ थी, हमने किस तरह के प्रोजेक्ट्स लिए, और वो प्रोजेक्ट लेते समय हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या नहीं था, और क्या क्या थ्रेट्स थे हमारे सामने। उन सबको ध्यान में रखते हुए एक डेमोक्रेटिक वे में, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे, सब डेमोक्रेटिक वे में हर व्यक्ति उस बात से एग्री होता है, उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट लिया जाता है, और उससे पहले वो प्रोजेक्ट नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति अगर सोचता है तो वो एक लिमिटेड एरिया में ही सोच पाता है। जब पूरा ग्रुप सोचता है उस विषय में तो वो हर चीज़ को डिफरेंट वे में सोचता है, और उसके जो भी माइनस पॉइंट होते हैं वो भी उभर के सामने आ जाते हैं, और फिर हम लोग वो प्रोजेक्ट लेते हैं। तो हम लोग, और हर साल एवरी ईयर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रोग्राम हमारा होता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं या जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहते हैं, उन लोगों की वास्तव में क्या रिक्वायरमेंट है।
हम लोग बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो हाई फाई प्रोजेक्ट्स लेने के बाद वो हमारे मेंबर्स को यूज नहीं आ रहे हैं, उनका कोई यूटिलिटी नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाता है। तो हम लोग हमें